पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद अंटार्कटिका कई मायनों में धरती के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। भले ही इस जगह पर आम इंसान का रहना मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके अंटार्कटिका में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। यहाँ की कठिन और ठंडे मौसम में ऐसे बहुत से मजेदार तथ्य छिपे हुए हैं जो आपको चौंका देंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं अंटार्कटिका से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन के कारण शिफ्ट हो रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इतने गंभीर हो गए हैं कि इससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बदल रहा है। जी हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काफी मजबूत है और वो अपनी जगह बदल रहा है, जो एक बेहद चिंताजनक विषय है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के मुताबिक सिर्फ 3 साल में अंटार्कटिका में इतनी बर्फ पिघल गई है कि इसकी वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में बदलाव आ गया है। एक अध्ययन से पता चलता है कि साल 2009 से 2012 के बीच वेस्ट अंटार्कटिका से बर्फ के नुकसान ने वास्तव में इस क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण बल को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अंटार्कटिका में मौजूद हैं 2 ATM। अगर आपको लगता है कि अंटार्कटिका में जीवन काफी मुश्किल होगा, तो ये काफी हद तक गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी तो नहीं लेकिन काफी हद तक सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक है ATM। क्या आप सोच सकते हैं कि बर्फीले महाद्वीप में ATM का होना कितना जरूरी है? अंटार्कटिका में बैंकिंग समूह वेल्स फार्गो ने साल 1998 में सबसे बड़े विज्ञान केंद्र मैकमुर्डो स्टेशन पर 2 ATM स्थापित किए। ये न्यूजीलैंड क्षेत्र के करीब हैं और इस ATM से केवल अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अंटार्कटिका में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है हवा। शायद ही धरती के किसी कोने में इतनी रफ्तार से हवा चलती होगी जितनी रफ्तार से अंटार्कटिका में चलती है। दरअसल अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे घुमावदार जगहों में से एक है और यहाँ असामान्य काटाबैटिक और डाउन स्लोप हवाओं का घर है। यहाँ तेज हवाएं ठंडे तापमान और महाद्वीप के आकार की वजह से ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। अंटार्कटिका में साल 1972 में हवा की सबसे ज्यादा गति दर्ज की गई थी, जो 200 मील प्रति घंटे यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही थी। इतनी तेज हवा के कारण सतह पर जमी हुई बर्फ भी हवा के साथ उड़ने लगती है और खराब मौसम का निर्माण करती है। इसीलिए अंटार्कटिका का मौसम कभी भी बदल जाता है। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया पृथ्वी का सबसे ऊंचा तापमान। पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों में से एक होने के कारण अंटार्कटिका में तापमान बेहद सर्द होना तो आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में भी सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जा चुका है? इस महाद्वीप पर अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये रिसर्च अंटार्कटिका के उत्तरी हिस्से में मौजूद अर्जेंटाइन रिसर्च बेस एस्पेरांजा में साल 2015 में की गई थी। इससे पहले साल 1982 में अंटार्कटिका के साउथ ऑर्कनी पर 19.8 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान दर्ज किया गया था। अंटार्कटिका सबसे ठंडा, विंडेस्ट और ड्रॉस्ट महाद्वीप है। अंटार्कटिका की गिनती उन महाद्वीपों में की जाती है जो बर्फीला और ठंडा होने के बावजूद भी एक रेगिस्तान माना जाता है। दरअसल इस द्वीप पर बर्फ का स्तर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका तकनीकी रूप से बर्फ का एक विशाल रेगिस्तान कहलाता है। इसके आंतरिक क्षेत्रों में हर साल औसतन 2 इंच वर्षा होती है, जो बर्फ के रूप में गिरती है। वहीं अगर सहारा रेगिस्तान की इससे तुलना की जाए तो वहां हर साल अंटार्कटिका से 2 गुना ज्यादा बारिश होती है। अंटार्कटिका के तटों को ज्यादा नमी प्राप्त होती है, लेकिन दूसरे रेगिस्तान के विपरीत यहाँ की जमीन उस नमी को सोखने के लायक नहीं है। इसलिए अंटार्कटिका को सबसे ठंडा, विंडेस्ट और शुष्क महाद्वीप माना जाता है। अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते ध्रुवीय भालू। अगर आपको लगता है कि ध्रुवीय भालू बर्फीले और ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अंटार्कटिका के बेहद ठंडा होने के बावजूद भी यहाँ एक भी ध्रुवीय भालू नहीं पाया जाता। स्वाभाविक रूप से ध्रुवीय भालू आर्कटिक और उसके आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं, जिसमें अलास्का, नॉर्वे,
रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड का नाम शामिल है। दरअसल ध्रुवीय भालू के पास दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से वो अंटार्कटिका के क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए ध्रुवीय भालुओं को उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकोपॉलिटन रास्ते और तापमान से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे संभाल पाना उनके शरीर के लिए आसान काम नहीं होगा। अंटार्कटिका में मौजूद हैं 7 चर्च। दुनिया की सबसे कठिन जलवायु वाली जगह कहलाने के बावजूद भी अंटार्कटिका में ईश्वर के लिए भरपूर जगह है। यहाँ कम से कम 7 चर्च मौजूद हैं, जहाँ आज भी पूजा की जाती है। इस बर्फीले महाद्वीप में चैपल ऑफ द स्नोज, ट्रिनिटी चैपल, द आइस केव कैथोलिक चैपल, सैन फ्रांसिस्को डी एसेस चैपल, सेंट आइवन रिल्स्की चैपल, चिलियन चैपल ऑफ सेंटा मैरिया रेना डे ला पाज और द कैथोलिक चैपल ऑफ सेंटिज्मा वर्जिन डे लुजान नामक 7 चर्च हैं। इन सभी चर्च में ईसाई धर्म के लोग आस्था से आते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं। हालांकि इसके लिए कोई तय समय या दिन निर्धारित नहीं है। अंटार्कटिका के पानी में पनप रहा है जीवन। अंटार्कटिका में हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जीवन की अच्छी संभावनाएं देखी जा रही हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मौजूद तरल झील के प्रति लीटर पानी में 1,30,000 जीवित कोशिकाएं मौजूद हैं, जो सामान्य समुद्र में मौजूद जीवन से मिलता जुलता है। इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पानी में बिना सूरज की रोशनी के जीवित रहने वाले बैक्टीरिया की 4000 प्रजातियों को खोजने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इन तरल झीलों में इस प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की थी, लेकिन प्रकृति के आगे तकनीक बहुत छोटी महसूस होती है। बेहद ठंडा मौसम होने के बावजूद अंटार्कटिका में लगभग 1150 तरह की अलग अलग प्रजातियों के कवक यानी फंगी भी पाए जाते हैं। जब इत्तेफाक से खोजा गया अंटार्कटिका, आज हम जिस अंटार्कटिका को धरती का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, वो कई साल तक मनुष्य की नजर से दूर था। अंटार्कटिका का अस्तित्व दुनिया के सामने साल 1820 में आया था, जब इस महाद्वीप को पहली बार देखा गया था। जब फेबियन गॉटलेब वॉन बेलिंगशुएसेन ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को, एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने 30 जनवरी और नेथेनियल पामर ने नवंबर 1820 को देखा था। लेकिन अंटार्कटिका की खोज के बाद भी लगभग 20 साल तक इसे महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय इसको लेकर कई प्रकार के शोध करने बाकी थे। अंटार्कटिका की बर्फ में पैदा हो रहे हैं पौधे। अंटार्कटिका बेहद ठंडा इलाका है, लेकिन यहाँ जीवन की अलग अलग संभावनाएं खोजी जा रही हैं, जिनमें से एक है ज्वालामुखी के आसपास का इलाका। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस मौजूद है, जिसके आसपास मौजूद गुफा प्रणाली में जीवन की मौजूदगी हो सकती है। दरअसल ज्वालामुखी के कारण इन गुफाओं का तापमान काफी गर्म रहता है, जिनके अंदर आप सिर्फ टी-शर्ट पहन कर भी घूम सकते हैं। ज्वालामुखी के आसपास मौजूद इन गुफाओं का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जहां सूक्ष्म जीव, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और कुछ जीवों के नमूने भी मिलते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्वालामुखी की गर्मी से इन गुफाओं के अंदर का तापमान विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों के पनपने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि इस जगह पर किस प्रकार के जीव और पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बड़े शोध की जरूरत है। तो ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ अमेजिंग और दिलचस्प फैक्ट्स, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।